नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। सरसों खरीद में आड़तियों के साथ भेदभाव के आरोपों को लेकर के व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल हम भिवानी की अनाज मंडी में मौजूद हैं, जहां पर सरसों की खरीद जारी है। ये हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर व्यापारियों का कहना क्या है। व्यापारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापारी वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और इन्हीं फैसले जैसे सरसों की खरीद आड़तियों के माध्यम से ना करने, गेहूं के दाम कम करने व अनाज की खरीद मंडी के आड़तियों के माध्यम से करके 2.5% पूरे दाम ना देने के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल एवं अनाज मंडी एसोसिएशन भिवानी की तरफ से ये धरना जारी है। इनका क्या कहना है, आइए हम सुनाते हैं। क्या धरने के पीछे क्या रीज़न है सर? क्या आरोप है सरकार के लोग? बड़ा ही दुर्भाग्य है, सरकार द्वारा व्यापारियों की जो 2.5% दामी सरसों पे मिलती थी वो सरकार ने बंद कर दी। अब व्यापारी के पास मांग कई दफ़े भेज चुके हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं करी। ना ही कोई लोकल विधायक सुनवाई कर रहा है और ना ही पूरी रूप से सरकार करे। तो व्यापारी के पास और कोई चारा नहीं है कि कोई सत्याग्रह करे, स्ट्राइक करे। आज सारी मंडी के व्यापारी इस चीज़ पे तुल हैं कि हमारा कार्य चलना चाहिए, हमारी दुकानें चलनी चाहिए। आज ये सांकेतिक तौर पे एक हड़ताल की गई है ताकि सरकार के आंखें खुले, कान खुले। आज सरकार की आंखें भी बंद है और कान भी बंद है। व्यापारी एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार को इनकम टैक्स भी देता है, सेल टैक्स भी देता है, जीएसटी देता है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार कहती है कि तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फार्म भर दो, खरीद हो जाएगी। ये और भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे व्यापारी भाई, यहाँ पर मंडी के प्रधान जी भोरू भाई जी भी हैं, देबूराम जी भी आए हुए हैं और प्रदीप जी भी आए हुए हैं, नंद किशोर जी भी आए हुए हैं, प्रकाश जी भी आए हुए हैं। सभी व्यापारियों की एक ही मांग है कि हमारी आड़त हमें मिलनी चाहिए समय पर। व्यापार आज एक दुकान ऐसी नहीं मिलती, मंडियों की दुकान की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। जब आदमी एक व्यापारी पैसा लगाता है तो 2 पैसे कमाने के लिए बैठता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी मांग सरकार पूरी करे। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो आगे की कार्रवाई दोबारा की जाएगी। मुख्य डिमांड क्या क्या है, क्या आरोप क्या है आज के धरने के पीछे बैठने का रीजन? जो सबसे बड़ा आरोप है कि हमें आड़त मिलनी चाहिए। पहला आरोप है कि हमारी आड़त बंद कर दी गई है व्यापारियों के सरसों पर। आज चाहे बाजरा है। कब से बंद कर दी गई? कितना समय हो गया है आड़त बंद की? क्यों की गई? ये सरकार की अपनी सोच है। सरकार चाहती है हम पोर्टल से खरीदेंगे, डायरेक्ट जमींदार से खरीदेंगे। डायरेक्ट जमींदार से खरीदने के जमींदार को भी नुकसान है, कोई जमींदार को फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर ये सोचे सरकार की जमींदार को फ़ायदा नहीं, जमींदार हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, किसान हमारे भाई हैं, हम किसान से मिल के काम करते हैं। लेकिन ये सरकार की अपनी सोच है, जो व्यापारियों की व्यू से ये सरकार की सोच गलत है। क्या स्टैंड रहेगा, अगला क्या कदम रहेगा? अगला कदम, अगर सरकार ये बात हमारी मांग नहीं मानती है तो सभी 7 तारीख को मिल के फिर बैठेंगे सारे हरियाणा के लिए। आज की जो समय है ये केवल भिवानी में नहीं हो रही है स्ट्राइक। कल हिसार थी, परसों सरसा थी, कल दादरी के अंदर है। रन बाई रन सारे हरियाणा में स्ट्राइक हो रही है। आज का दिन भिवानी के लिए फिक्स किया गया है। व्यापारियों के समर्थन में कॉमरेड जी क्या कहना है आपका? मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर रहे, देश की जंग आज़ादी में उन्होंने भाग लिया। आज फिर एक आज़ादी की लड़ाई देश में लड़नी पड़ रही है। व्यापारी को, कर्मचारी को, किसान को, उस आज़ादी की लड़ाई में मैं शामिल हूँ। और व्यापारियों की जो 2.5% की मांग है दामी की, वो उन्हें मिलनी चाहिए। व्यापारी और किसान का चौली दामन का साथ। और जब व्यापारी उठ खड़ा होता है, अपनी वोट की चोट करता है, इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में व्यापारी वोट की ऐसी चोट करेगा कि सरकार के तोते खुश कर देगा। हमारी तो आड़त की डिमांड है, 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। आड़ती के थ्रू सरसों खरीद होनी चाहिए। आड़ती के थ्रू सरसों की खरीद नहीं है। अब सरकार क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो? सरकार चाहती है बिचौलियों को खत्म करना। यानी व्यापारी बिचौलिए हैं? हाँ, व्यापारी बिचौलिए हैं, आड़ती बिचौलिए बना दिए सरकार मान के चला। अब तो मजदूर बना दिए, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले रहे हैं, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू।
कब से बंद है ये जो आप आड़ती की बात कर रहे हो? ये 5-6 साल से है। अगला क्या स्टैंड रहेगा? अगला स्टैंड ये रहेगा, मतलब हमने 2.5% आड़त मिलनी चाहिए, नहीं तो 5 तारीख तक धरना है, धरना रहेगा। उसके बाद आगे प्रधान जी सोचेंगे।